हेलो गाइज, गुड नाइट। आज हम राजस्थान का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि सभी विद्यार्थी नोटबुक लेकर के बैठें और जिसको लिखाया जाए मैं हर पॉइंट टू द पॉइंट लिखाऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट कराऊंगा और अच्छी प्रकार से लिखें। मेरा एक ही उद्देश्य रहेगा कि टॉपिक को सरल से सरल कराया जाए, जैसे कि हर विद्यार्थी की समझ में हर प्रश्न आ सके। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौतिक स्वरूप। यदि हम देखें राजस्थान के भौतिक स्वरूप में कि हमारा जो विश्व था वह विश्व दो भूखंड भागों में बटा हुआ था। विश्व दो भूखंडों का प्राचीन अवशेष है। हमारा जो विश्व था वह विश्व हमारे प्राचीनतम दो भूखंड भागों में विभाजित था। वो दो भूखंड कौन से आते हैं? एक भाग आता है गोंडवाना लैंड का और दूसरा भाग आता है अंगारा लैंड। हमें सीधा सीधा प्रश्न को देखने के लिए हमें मिलता है कि गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड जो थे वो कौन से काल में आते हैं। ये दोनों जो आते हैं यह काल आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के समय पर विश्व को दो भागों में बांट रखा था। विश्व के जो दो प्राचीनतम जो हमें अवशेष देखने के लिए मिलते हैं, एक गोंडवाना लैंड मिलता है और दूसरा हमें अंगारा लैंड देखने के लिए मिलता है। अब हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम बताएंगे कि गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड जो राजस्थान का भौतिक स्वरूप हमें देखने के लिए मिलता है वो किससे संबंध रखता है? गोंडवाना लैंड से। इन दोनों के मध्य, गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के मध्य एक 33 सागर विस्तृत था। गोंडवाना लैंड व अंगारा लैंड के मध्य एक सागर था, 33 सागर। इस 33 सागर में के अंतर्गत कुछ नदियां आईं और कुछ नदियां आकर के इस सागर में अपना जल उड़ेलती हैं। इस कारण से जब जल उड़ेलती हैं तो यहाँ पर आकर के हमारे विभिन्न प्रकार के अवसाद जमा हो गए और उन अवसादों से हमारे जिस क्षेत्र का जो निर्माण हुआ वह निर्माण कहलाया गोंडवाना लैंड क्षेत्र का निर्माण हुआ। एक प्रोफेसर आते हैं, उन प्रोफेसर का हमें नाम देखने के लिए मिलता है। वो प्रोफेसर क्या कहते हैं कि ये जो भूगोलवेत्ता थे प्रोफेसर बीसी मिश्रा, प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 7 भागों में विभाजित किया है। जो हमारे प्रोफेसर बीसी मिश्रा है ये बताते हैं, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 7 भागों में बांट रखा है। सबसे पहले राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में जो जानकारी दी थी वो
प्रोफेसर बी. सी. मिश्रा हैं। इनकी एक पुस्तक मिलती है, उस पुस्तक का नाम आता है राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल प्रोफेसर बी. सी. मिश्रा की पुस्तक है। ये पुस्तक का नाम है राजस्थान का भूगोल। इस राजस्थान के भूगोल में ये जो प्रकाशित की थी 1968 में, इसमें बताया गया है कि राजस्थान को 7 भौतिक विभागों में, 7 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। अब यदि हम देखें कि हमारे राजस्थान के 7 जो भौतिक स्वरूप हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला आता है राजस्थान का शुष्क प्रदेश। पहला आता है शुष्क प्रदेश, दूसरा आता है अर्ध शुष्क प्रदेश, तीसरा आता है नहरी प्रदेश या नहरी क्षेत्र प्रदेश, चौथा आता है चंबल बीहड़ क्षेत्र, चंबल बीहड़ क्षेत्र, पांचवा आता है पूर्वी कृषि क्षेत्र, छठवां आता है, ये छठवां क्षेत्र है, ये छठवां क्षेत्र दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, और सातवां जो हमें देखने के लिए मिलता है इसका नाम है अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये हमारे प्रोफेसर बी. सी. मिश्रा ने बताया था अपनी पुस्तक में राजस्थान का भूगोल, जो कि 1968 में प्रकाशित की गई थी। इन्होंने इसमें राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 7 भागों में विभाजित किया। सबसे पहले हमने देखा शुष्क प्रदेश, दूसरा देखा अर्ध शुष्क प्रदेश, उसके बाद नहरी क्षेत्र प्रदेश, उसके बाद चौथा चंबल बीहड़ क्षेत्र, पांचवा पूर्वी कृषि क्षेत्र, छठवां दक्षिण पूर्वी क्षेत्र और सातवां अरावली पर्वतीय प्रदेश। ये हमारे आते हैं प्रोफेसर बी. सी. मिश्रा के अनुसार। एग्जामों में कई बार पूछा गया है ये कि राजस्थान को प्रोफेसर बी. के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है। भागों की जगह पर कभी कभी हमें चरण देखने के लिए मिलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ विद्वानों के अनुसार कि कुछ विद्वान जो हैं वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में विभाजित करते हैं। तो कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ भूगोल वेत्ता के अनुसार राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित किया है। कुछ भूगोल वेत्ता के अनुसार राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप है उस भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम यदि देखें कि 4 भाग कौन कौन से हैं, पहला आता है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा भाग आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो तीसरा भाग है, ये तीसरा भाग आता है पूर्वी मैदानी क्षेत्र, और चौथा भाग आता है दक्षिण का पठार। यदि मैं इसको दूसरा नाम दूँ
नाम आता है लावा का पठार। राजस्थान, दो प्रश्न, एक तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार देगा और कुछ यह कहेगा कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में बांटा गया है। अभी हमारा लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था बीटीसी में, बीएसटीसी में, सीधा सीधा क्वेश्चन किया था कि राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है। उसमें ऑप्शन आए थे 7, 6, 4 या 5। कुछ हमारे जो विद्यार्थी हैं वो 7 भी करके आए, कुछ विद्यार्थी 5 भी करके आए, परंतु जो एग्जाम में प्रश्न आ रहा है वो सीधा कह रहा है कि राजस्थान को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया। प्रश्न यही था, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। प्रश्न ये था कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में विभाजित है। सीधा सीधा ऑप्शन, पहला ऑप्शन था मरुस्थलीय प्रदेश, कितने भागों में विभाजित किया था। ऑप्शन 4, ऑप्शन बी में था 5, ऑप्शन सी में था 7 और ऑप्शन डी में था 6। ये सीधा प्रश्न था बीएसटीसी एग्जाम में जो लास्ट ईयर निकल के गई, उसका एग्जाम था ये हमारा 2022 का, कि राजस्थान के भौतिक स्वरूप को कितने भागों में विभाजित किया था। जबकि ये क्वेश्चन आता है तो हमारा ऑप्शन होगा 4, कि राजस्थान को के भौतिक स्वरूप को 4 भागों में बांट रखा है। यदि वो प्रश्न करता है यहाँ पर कि प्रोफेसर बीसी के अनुसार, यदि कह दो प्रोफेसर, प्रश्न होता प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया है, तो प्रोफेसर बीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को कितने भागों में विभाजित किया है। प्रश्न यहीं पर अलग चेंज हो गया। यदि ये प्रश्न आ रहा है तो हमारा जो आंसर रहेगा इसका, वो आंसर रहेगा 7, कि प्रोफेसर बीसी मिश्रा हैं वो राजस्थान के भौतिक स्वरूप को 7 भागों में विभाजित किया है, बांटा है। इसके बाद यदि हम सबसे पहले कुछ विद्वानों के अनुसार यदि हम पढ़ें तो हमें जो एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं वो मिलते हैं जो कुछ विद्वानों के अनुसार राजस्थान का जो भौतिक स्वरूप बांट रखा है उसी में से आती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश। राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसके बारे में हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है यह कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, समुद्र तल से इसकी कितनी ऊंचाई है, इसके अंतर्गत कैसी मिट्टी पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, वार्षिक वर्षा का जो औसत होता है वो कितना सेंटीमीटर होता है, और यहाँ पर क्या क्या हमें देखने के लिए मिलते हैं। इसके अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, इसके अंतर्गत जो मरुस्थल क्षेत्र है वो कितने प्रतिशत फैला हुआ है, और कौन कौन सी सीमाओं से हमारा जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश मरुस्थल है, वो कितना लगा हुआ है, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं इसका भी हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यदि देखें राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत, सबसे पहले तो यही पढ़ेंगे कि राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश है यह हमारा संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश का 61% भाग, 61.11% भाग पर मरुस्थल फैला हुआ है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी हमारी कई एग्जामों में पूछा गया है कि राजस्थान का मरुस्थलीय जो प्रदेश है वह कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है।
तो 61.11% भाग पर हमारा मरुस्थल फैला हुआ है। नंबर दूसरा, यदि हम दूसरा यदि हम देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? यदि हम बात करें कि मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है, तो हमारी 40% जनसंख्या निवास करती है। विश्व के अंतर्गत सर्वाधिक जो निवास करने वाली जो जनसंख्या है वो कौन से मरुस्थल के अंतर्गत निवास करती है? वह पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। विश्व के किस मरुस्थल के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? यदि हम प्रश्न की बात करें कि प्रश्न आता है सीधा सीधा, विश्व के किस मरुस्थल के अंतर्गत सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, तो हमारा किस मरुस्थल के अंतर्गत, तो थार के मरुस्थल के अंतर्गत, या मैं कह दूं कि मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत थार के मरुस्थल के अंतर्गत हमारी विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। थार के मरुस्थल के अंतर्गत कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। विश्व के अंतर्गत ऐसा कोई मरुस्थल नहीं है कि जिसके अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती हो। एकमात्र हमारा राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती है। नेक्स्ट पॉइंट, यदि हम बात करें कि यह जो मरुस्थल है, मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत 12 जिले आते हैं। यदि हम देखें हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इस मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो जिले आते हैं उन जिलों की संख्या कितनी है? 12। सीधा सा आप पुटअप कर लेता है कि मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कुल कितने जिले आते हैं, तो मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हमारे 12, 13, 14, 15। तो ऑप्शन हमें कई देखने के लिए मिलते हैं, कभी कभी 13 कराते हैं परंतु गलत। तो हमारा जो ऑप्शन होता है वो कितना होता है? 12, कि हमारे मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत हमारे 12 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं कि हमारा मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? यदि मरुस्थलीय प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हमारा स्मिथ कहते हैं, स्मिथ के अनुसार है 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल फैला हुआ है। यदि हमें कहीं कहीं पर 2 लाख वर्ग किलोमीटर भी देखने के लिए मिलता है कि यह 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यदि प्रश्न यहाँ पर अगला प्रश्न यदि मैं कहूँ कि विश्व के अंतर्गत कुल मरुस्थलीय प्रदेश कितने प्रतिशत फैला हुआ है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? विश्व के अंतर्गत मरुस्थलीय प्रदेश कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है? यदि मैं विश्व को लेकर के चलूं कि विश्व के अंतर्गत जो मरुस्थलीय प्रदेश है वह मरुस्थलीय प्रदेश कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैला हुआ है, तो 8,33,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। यदि बात करूं अफ्रीका के मरुस्थल के पूर्व में राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश
फैला हुआ है। यदि मैं बात करूं कि अफ्रीका के मरुस्थल के पूरब में जो राजस्थान का जो मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है वो कौन सी दिशा में फैला हुआ है? पूर्वी दिशा में फैला हुआ है। नेक्स्ट, मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कुल वार्षिक वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। हेलो गाइज, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपको भौतिक स्वरूप अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब व बेल आइकन ना करना भूलें। ऑल स्टूडेंट थैंक्स, धन्यवाद।